कोस्ट गार्ड के लिए जीडी और डीबी के लिए परीक्षा पे टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स हैं। जिस तरीके का आपका एग्ज़ाम होगा सेम टू सेम आपका प्रैक्टिस सेट्स है ऑनलाइन सारे सब्जेक्ट्स के। सो इनको आप परचेज़ करना, परचेज़ करते हुए कोड आएगा तो सिंपली देखो डिस्क्रिप्शन पे आपको परीक्षा ऐप की लिंक मिलेगी, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो, नंबर डाल रजिस्टर करना, कैटेगरी सेलेक्ट करने को बोलेगा तो डिफेंस सेलेक्ट करना, डिफेंस सेलेक्ट करके अंदर जाना तो आपको कोस्ट गार्ड के लिए यहाँ टेस्ट वाले सेक्शन पे देखो डीबी और जीडी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। सो परचेज़ करते हुए कोड का ऑप्शन आएगा, जब आप पेमेंट करोगे तो ये कोड डाल देना इंडियन V50, सीधा सीधा आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अपनी किस्मत को तू बदल, अपने हालातों को तू बदल, बना ले अपनी नई पहचान, अपने लक्ष्य के रास्ते पर निकल। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जॉइन इंडियन डे पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, √-7 प्लस के 24 आइटा का वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और आज के बाद, ठीक है, आपको ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना है और आज के बाद इस क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 2 सेकंड में सॉल्व करोगे। ठीक है, आई गारंटी यू मैक्सिमम आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसके आगे भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं, आपकी उनमें प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना बस। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जिसका भी वर्गमूल आपको पूछा जा रहा है, इस ऐसे क्वेश्चन का वर्गमूल आपको पूछा जा रहा है, तब सबसे पहले आपको बीच वाला निशान दिख रहा है। बीच वाला निशान किसका आ रहा है, बीच वाले निशान को देखकर आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। बीच वाला निशान किसका आ रहा है, प्लस का, तो सर माइनस वाला उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना, बस समझने में टाइम है। ठीक है, बीच वाला निशान अगर प्लस का है तो सर माइनस में उत्तर नहीं हो सकता। फिर देखो आगे वाली संख्या, अगर आगे वाली संख्या आपकी प्लस आ रही है, अगर आगे वाली संख्या आपकी प्लस आ रही है तो इन दोनों में जो बड़ी है वो आंसर होता है, और अगर आगे वाली संख्या माइनस की आ रही है जैसे कि ये आ रही है तो इन दोनों में जो छोटा होता है वो आंसर होता है। तो 3 और 4 में कौन सा छोटा है सर, 3 छोटा है, तो आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ नहीं आया होगा। मुझे पता है कि अभी आपको दिक्कत हुई है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके आगे रखे हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वहां आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √3-4 आइटा का वर्गमूल पूछ रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा है, सेम कंसेप्ट है। देखो हमें क्या करना है, जो बीच वाला साइन है सबसे पहले उसे देखो, माइनस आ रहा है ना, तो सर प्लस वाला उत्तर नहीं हो सकता। जब माइनस बीच में आ रहा है तो प्लस वाला उत्तर नहीं होगा। अब देखो बचे 2 ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन बचे तो इस वाले अंक को देखो, आगे वाले को, जो इसमें और इसमें आगे वाले अंक को देखो। अगर आगे कितना आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, यानी कि आगे वाली संख्या आ रही है प्लस की। अगर ये संख्या आपकी प्लस की है तो उत्तर आएगा कौन सा, बड़ा वाला। तो 1 और 2 में कौन सा बड़ा है आपका, 1 और सर 2 में 2 बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही संख्या यहाँ -3 होती तो आंसर होता ए नंबर। ठीक है, ध्यान देना बस इस वाले अंक पर, बीच वाले अंक को, बीच वाले साइन को देखकर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो। उसके बाद देखो यहाँ पर कि आगे वाला अंक कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है। अगर ये अंक माइनस का होगा तो इनमें से जो छोटा होगा वो आंसर होगा, और अगर आगे वाला साइन अगर प्लस में आ रहा है तो जो इनमें से दोनों में से बड़ा होगा वही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √7-24 आइटा का वर्गमूल पूछ रहा है। ठीक है, तो सर पहले क्या देखना है, सिर्फ निशान देखना है, बीच वाला कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है सर, तो प्लस वाला उत्तर नहीं होगा, ना ये आंसर होगा और ना ही ये आंसर होगा। अब बचे ये 2 ऑप्शन, अब 2 में से ये देखो कि आगे वाला अंक कैसा आ रहा है आपका, 7 आ रहा है ना सर, प्लस का 7 आ रहा है, तो प्लस का 7 आ रहा है तो इनमें से जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो 3 और 4 में आपका कौन सा बड़ा आ रहा है, सर बी नंबर बड़ा आ रहा है, 4 बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मुझे बताओ क्या आपको इसमें कोई ज़रूरत है कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हों या ना हो। ठीक है, तो मेरे साथ मैथ्स करते जाओ, एक भी क्वेश्चन में आपको, एक भी चैप्टर में ये महसूस नहीं होगा कि आपको ये चैप्टर आता है या नहीं आता है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ √-4 इंटू √-9, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, √4, देखो -1 है तो सर -1 किसकी वैल्यू होती है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू तो होती है, तो -1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि इसका मैं ऐसे रख सकता हूँ उसे। ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको लिए, क्योंकि आप इसमें मिस्टेक कर देते हो ऐसे क्वेश्चन में। तो देखो 9 इंटू -1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं ऐसे। अब सर -1 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी आइटा स्क्वायर की, तो अंडर से स्क्वायर निकालोगे कितना निकलेगा, आइटा निकलेगा, और ये तो 2 निकलेगा, तो ये होगी आपकी 2 आइटा एंड ये होगी आपकी 3 आइटा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आइटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो कितना आंसर आएगा, -6, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइटा की पावर 247, बहुत आसान है, बट
अगर हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन करा के चल रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए आइटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1। अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी, आपकी -1 हो जाएगी। अगर इसी का मैं क्यू कर दूँ तो आपकी माइनस का आयोटा हो जाएगी, और इसकी पावर 4 कर दूँ तो ये होगी आपकी +1। ठीक है, तो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है कि आइटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जो भी कभी बड़ी पावर आई तो सबसे पहले उसे 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तो आपको करना नहीं, मैंने आपको बताया, बस एडिशनल बताया, बस इसे याद रखना कि ऐसा कुछ होता है। बट कभी भी आइटा की पावर ज़्यादा आपको दिखे, आपको 4 से डिवाइड कर देना है बस। तो जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे, अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करो बस। जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो 44 तो पूरा कट जाएगा, 4 से 44 तो पूरा कट जाएगा। अब कितना बचा, 47 था हमारे पास, तो कितना बचा, आइटा की पावर 3 बचा ना भाई। 47 में से आपका 44 कट गया तो कितना बचा, आइटा की पावर 3। आइटा की पावर 3 का मान कितना होता है सर, माइनस का आइटा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइटा की पावर 39 प्लस 1 आइटा की पावर 69। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था कि आइटा की पावर अधिक आए तो क्या करना है, सिर्फ 4 से डिवाइड करो। तो सबसे पहले जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, आइटा क्यू बचेगा, क्योंकि 36 तो सर कट जाएगा पूरा पूरा। कितना बचेगा, आइटा क्यू। आइटा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताई थी आपको, माइनस का आइटा प्लस 1 जी कितना बचेगा, यहाँ से हमारा कितना बचेगा सर, आइटा बचेगा। 4 से डिवाइड करोगे तो आइटा बचेगा, इतना बचेगा। अब देखो एलसीएम लोगे, इसका कितना हो जाएगा, माइनस का आइटा स्क्वायर प्लस 1 आइटा। अब सर आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, लेकिन माइनस पहले से आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 आइटा। और जब आप यहाँ ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 आइटा ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो माइनस का जो 2 आइटा है वो आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 प्लस आइटा की पावर होल इनवर्स, यानी कि 1 प्लस आइटा का होल इनवर्स आपको दिया हुआ है, इसका आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/1 प्लस आइटा लिख सकता हूँ सर इसे। अब इतना लिख लूंगा मैं इसे, तो कंज्यूट कैसे कराएंगे, 1 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है तो कंज्यूट माइनस होगा। ठीक है सर, अब देखो 1 माइनस आइटा अपॉन, देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आइटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, और माइनस पहले से आ रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 आ जाएगा आपका। तो 1/2 माइनस का आइटा/2 आपका राइट आंसर होगा। तो देखो कौन सा आ रहा है, 1/2 माइनस का आइटा/2, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा की होल पावर n बराबर 1 दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप वैल्यू सेटिस्फाई कराकर किया करो। ठीक है, वैल्यू सेटिस्फाई कराकर, क्योंकि आप वैसे करते हो कंफ्यूज हो जाते हो, तो वैसे नहीं करना है आपको, वैल्यू सेटिस्फाई करा करो। तो जब मैं यहाँ n की वैल्यू 4 रखूँगा, n की वैल्यू 4 रखूँगा, देखो तब मुझे कुछ मिलेगा यहाँ से, कैसे, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर लेता हूँ मैं इसे। ठीक है सर, इतना कर लेता हूँ बराबर 1 है। ठीक है, इतना कर लेता हूँ। अब आपको पता होना चाहिए 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 आइटा होता है, 1 माइनस का 2 आइटा होता है का होल स्क्वायर। देखो सारी चीज़ें कट गई, कितना बचा, -1, और -1 का आप स्क्वायर करोगे तो आप बराबर में 1 ले लोगे। तो सर यही तो करना था हमें कि किस ऑप्शन से हमारा 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसी भी ऑप्शन को रख के देख लेना, आपका बराबर 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, -1 की होल पावर 4n प्लस 3 है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी आइटा, ऑप्शन नंबर डी माइनस आइटा। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो देखो हर चैप्टर से मैं आपको 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद भी मैंने आपके लिए 10 बेस्ट मॉक टेस्ट तैयार किए, जिनमें से आपको एक करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं दिया था तो चैनल पर देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो इन जो मॉक टेस्ट मैं आपको करा रहा हूँ उनमें आपकी स्पीड जो है वो अच्छी नहीं आती है, ना स्पीड और ना एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी आती है आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस करने से, क्योंकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो ऑनलाइन ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के लिए आपको परीक्षा नाम की एक एप्लीकेशन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एफूस एक्स, एफूस बाई, एफूस एक्स वाई के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिल जाते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल सोल्यूशन में मिलता है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको सबसे पहले परचेज करने पड़ेंगे। परचेज करने के लिए जब आप परचेज करोगे तो एक कोड का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आप इंडियन वी 50 यूज़ करना सितंबर के महीने में। ठीक है, सितंबर के महीने में आप इंडियन वी 50 यूज़ करना, तब आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कभी परचेज कर रहे हो तो आप इंडियन वी 40 यूज़ कर लेना, आपको 40% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा।
तो जब आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ प्रैक्टिस करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको आपकी रैंक पता चलेगी। सबसे पहले तो रैंक आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज नंबर भी आपको पता चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस करो ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो मैंने क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, आईटा की पावर 109 प्लस आईटा की पावर 114 प्लस आईटा की पावर 119 प्लस आईटा की पावर 124, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि आईटा की लगातार 4 क्रमागत घातों का योगफल कितना होता है, आपका 0 होता है। तो देखो ये लगातार कैसे है, 9 से 14 हुआ, कितने का जुड़ा, 5 जुड़ा, 14 से 19 हुआ 5, 19 से आपका 24 हुआ 5, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये लगातार घाते हैं। अब समझो ये होता कैसे है, देखो आईटा प्लस आईटा स्क्वायर प्लस आईटा क्यूब प्लस आईटा की पावर 4 बराबर 0, ये कैसे होता है सर। तो देखो आईटा तो 1 2 3 4 लगातार 4 घाते हैं। अब यहाँ देखो ये आईटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, -1, आईटा क्यूब की वैल्यू होती है कितनी, माइनस के आईटा और आईटा की 4 की आपका +1। तो देखो यहाँ इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ से सर ये आपका 0 आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका इस चैप्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 प्लस आईटा की होल पावर 2n बराबर 1 माइनस आईटा की होल पावर 2n। स्मॉलेस्ट n पूछ रहा है आपको, n का छोटा स्मॉलेस्ट n, यानी कि आपको n पूर्णांक बताना है कि छोटा से छोटा पूर्णांक इसका क्या होगा कि आपकी दोनों वैल्यू बराबर हों, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस आईटा अपॉन 1 माइनस आईटा, ये इधर आ जाएगा कि होल पावर कितना हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1 बचा सर। अब देखो जब मैं इसके अंदर कंज्यूट कराऊंगा, इसके अंदर कंज्यूट कैसे कराऊंगा, 1 प्लस आईटा अपॉन 1 माइनस आईटा इंटू 1 प्लस आईटा अपॉन 1 प्लस आईटा, क्योंकि सर माइनस है तो प्लस से कंज्यूट कराना पड़ेगा कि होल पावर कितनी होगी 2n बराबर 1। अब देखो 1 प्लस आईटा 1 प्लस आईटा 1 प्लस आईटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस आईटा का होल स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है 2 आईटा होती है सर। नीचे देखो 1 माइनस आईटा 1 प्लस आईटा, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 आएगा निकल के, 2 से 2 तो कट जाएगा, कितना बचा आईटा। अब आईटा की पावर कितना था 2n बराबर 1। तो सर स्मॉलेस्ट यानी कि ये सभी जो वैल्यू है इस कंडीशन को आपकी ये सभी वैल्यू संतुष्ट करेंगी, सब की सब। लेकिन उसने पूछा है स्मॉलेस्ट सबसे छोटी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी होगी आपकी 2, जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये माइनस क्वेश्चन है क्या बोला है, √2 आईटा का वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है, √2 आईटा का क्या पूछा वर्गमूल। तो इससे पहले आपको मैं 2 पॉइंट बताऊंगा, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे गए, डायरेक्ट पूछे गए, यानी कि आईटा का वर्गमूल आपसे पूछा गया है, आईटा का वर्गमूल और अंडर रूट माइनस आईटा का वर्गमूल, ये आपको दोनों पूछे गए। तो सर इन दोनों को आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या होता है, ये होता है आपका 1 प्लस आईटा अपॉन √2 और ये होता है आपका 1 माइनस आईटा अपॉन √2, ठीक है। ये दोनों आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और उसके बाद भी आपके डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे गए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है √2 आईटा, तो सर √2 को तो √2 लिख लो। अब आईटा का वर्गमूल कितना है 1 प्लस आईटा अपॉन √2, सर यही तो है। अब √2 से √2 चला गया, कितना बचा 1 प्लस आईटा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, -1 प्लस आईटा √3/2 की होल पावर 17, -1 माइनस आईटा √3/2 की होल पावर 17। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ। देखो ये जो हमारा है ये होती है हमारी ओमेगा की वैल्यू और ये जो है वो हमारी होती है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। -1 माइनस आईटा √3/2 ओमेगा स्क्वायर होता है और 1 प्लस आईटा √3/2 हमारा होता है ओमेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक अगला पॉइंट आता है वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है आपका 0 और एक और है ओमेगा क्यूब बराबर होता है आपका 1। इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 17 प्लस, अब सर ये ओमेगा स्क्वायर की होती है तो पावर कितनी है 17 कितनी हो जाएगी, ये ओमेगा की पावर 34 हो जाएगी, सर इतना हो जाएगा। अब देखो जब आप इसमें 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मान तो 1 होता है, तो जब आप इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो 15 तो पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा ना, तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 33 कट जाएगा, कितना बचेगा ओमेगा बचेगा। लेकिन सर हमारी कंडीशन क्या होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है 0 होता है। तो जब आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे कितना निकलेगा -1, तो ऑप्शन नंबर -1 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितनी 6 है। तो देखो इसमें वही कंडीशन लगेगी, मैंने आपको भी बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली वो लगेगी। देखो जब मैं इन दोनों को साथ में लिखूंगा तो इन दोनों से हमारे 2 कॉमन आ रहा है, इस कोष्टक के अंदर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों से, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा आपका ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्या है 5 ओमेगा की होल पावर कितनी है आपकी 6 है, ठीक है सर। अब देखो
मैंने आपको क्या बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितनी निकलेगी माइनस ओमेगा, तो माइनस का 2 ओमेगा प्लस के 5 ओमेगा की होल पावर 6 कितना हो जाएगा 3 ओमेगा की पावर 6। अब आपको पता है ओमेगा जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाता है, तो ओमेगा 6 की वैल्यू तो होगी आपकी 1, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया। अब ओमेगा 3 की पावर 6 कैसे निकालेंगे, तो 3 की पावर 6 कैसे निकालेंगे सर, 3 का क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का क्यू कितना होता है 27, और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 729। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 प्लस डॉट 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 2n प्लस 1 पदों तक। ध्यान देना इस वर्ड पर 2n प्लस 1। तो सर यहाँ n बराबर 1 रख लो। जब आप n बराबर 1 रखोगे तो 2 और 1 3 मिलेगा, यानी कि हमें सिर्फ 3 पद चाहिए होंगे। अब आप बोल सकते हो सर आपने n एक क्यों रखा, 2 क्यों रखा। सर आप 2 रख लो, जब आप 2 रखोगे तो 5 निकलेगा, तो आपको इसके आगे वाले टर्म भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 रख लो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रख लो तो 3 निकलेगा तो आसान हो जाएगा। तो 3 निकला यहाँ से, अब रखो यहाँ पर सर 3 टर्म यही दी हुई हैं। तो आइटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है -1, आइटा 1 प्लस 1 -1 कट गया, आंसर कितना आ गया -1। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो देखो अभी मैंने क्या बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो इसको ध्यान रखो, इसे ध्यान होगी, ये ध्यान होगी तो आपको आप इजीली कर ले जाओगे। देखो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस ओमेगा निकली यहाँ से, एक माइनस ओमेगा पहले से है, तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब देखो ये 6 दूनी 12, तो ये तो 3 ओमेगा की पावर तो पूरी 3 से कट जाएगी, तो इसका आंसर तो हो गया 1, ठीक है। बट अभी -2 बचा सर, -2 की होल पावर 6 करना है। जब 6 की पावर 2 करोगे, 2 की पावर 6 करोगे तो आंसर कितना आता है 64। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते चलो एक तरफ से, या इनको मतलब आपको तैयार करते चलो कहीं से भी, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी बुक है, आप कहाँ से कहीं से प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ से आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखो। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 2 प्लस आइटा की पावर n प्लस 3। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n एक धनात्मक पूर्णांक है। आपको बताना है कि कौन सा है। देखो मैंने आपको बताया था कि आइटा की 4 लगातार घातों का योगफल कितना होता है 0 होता है सर। तो वो तो लग रहा है यहाँ पर देखो 0 जुड़ा, 0 1 2 3 4 लगातार घाते हैं, 4 लगातार घाते हैं कि नहीं, आंसर कितना होगा जल्दी बोल दो अब। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइटा की 4 लगातार घातों का योगफल कैसा होता है 0 होता है। कैसे होता है सर बताया तो था यार, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यू प्लस आइटा की पावर 4, ठीक है। अब देखो ये तो आइटा रहेगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका माइनस आइटा हो जाएगा, ये प्लस आइटा -1, ठीक है, इससे प्लस 1, ठीक है। तो इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, आंसर आ गया 0। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है n बराबर 1 से समेसन, यानी कि समय सिग्मा दिया हुआ है आपको, समेसन n बराबर 1 से 200 तक, ठीक है। 1 से 200 तक जा रहा है, और क्या बोल रहा है आइटा की पावर n का मान आपको बताना है, ठीक है। तो सर आइटा की पावर n का मान आप कैसे निकालते हो, आप लिखते हुए जाओगे क्या, 1 से 100 तक जाओगे लिखते हुए तो आप निकालोगे। लेकिन आपको क्या पता है, आपको पॉइंट बताता है मैंने कि आइटा की 4 लगातार घातों का योगफल कितना होता है 0 होता है। तो 1 से 4 तक जाओगे 0, 4 से 8 तक 0, 8 से 12 तक 0, 12 से 16 तक 0। तो सर डायरेक्ट 200 भाग दे लो ना, डायरेक्ट 200 भाग दे लो तो 0 हो जाएगा। देखो जब पूरा चला गया, इसका भाग जब पूरा जा रहा है आपका, तो इसका आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और काटिए सही ना रहे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, n बराबर 1 से 200 तक, n बराबर 1 से 200 तक आइटा की पावर n का मान आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि आइटा की 4 क्रमागत यानी कि लगातार घातों का योगफल कितना होता है 0 होता है। तो जब आप 1 से लेकर 200 तक लिखते हुए जाओगे, 1 2 3 4 0 हो गया सर, 5 6 7 8 0 लिखते हुए जाओगे 1 से लेकर 200 तक, तो अपने 25 पेयर बनाएंगे। कितने पेयर बनाएंगे, 25 नहीं, 25 तो 100 में बनते हैं, 25 तो कितने बनते हैं, n बराबर अगर 1 से 100 होता तब आपके 25 पेयर बनते। लेकिन सर यहाँ पे 200 दिया हुआ है, तो कितने पेयर बनेंगे, 50 पेयर बनेंगे पूरे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/आइटा माइनस 1/आइटा स्क्वायर प्लस 1/आइटा क्यूब माइनस 1/आइटा की पावर 4 का मान आपको बताना है। 0 होगा, आइटा होगा, माइनस आइटा होगा या 1 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, लिख कर देना कि ऑप्शन नंबर 19 का आपको ABC आपका कौन सा सही है, वही आपको आंसर बताना है, ठीक है। देखो आज की वीडियो में मैंने आपको अभी तक एक भी क्वेश्चन
कोणांक का नहीं कराया। ठीक है, मापांक के तो कराऊंगा मैं अभी आपको, लेकिन कोणांक का कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराया है। तो मैं आपकी ये फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन ले रहे हैं। अब सर हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन ले रहे हैं तो आपका छोटा बड़ा सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 प्लस रूट में -5 का इमेजिनरी पार्ट आपको बताना है। देखो इमेजिनरी पार्ट बताना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, बट जल्दी करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 प्लस रूट में 5 और सर -1 भी है उसके गुणा में, तो 3 प्लस रूट 5। अब देखो -1 किसकी वैल्यू होती है, आइटा स्क्वायर की, लेकिन रूट से निकलेगा तो आइटा निकलेगा ना, तो रूट 5 आइटा। अब सर अब बता दो इसमें कितना आ गया, रूट 5। जल्दी करोगे तो -5 टिक करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा आता है, तो आयोटा किसके साथ आता है, रूट 5 के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा को ले लो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा, और माइनस का ओमेगा पहले से है तो माइनस का 2 ओमेगा की होल पावर 5। ठीक है, प्लस अब देखो 1 प्लस ओमेगा ले लो तो कितना हो जाएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर और आ रहा है, ये बचे कहाँ से रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है ना, तो 1 प्लस ओमेगा कितनी निकलेगी यहाँ से, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ये पहले से एक, तो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, और 2 की पावर 5 है, 3 से डिवाइड करोगे, 3 ओमेगा क्यू का मान भी तो 1 होता है आपका, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 का मान तो 1 हो गया, कितना बचा, 2 बचा, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस अब आपका ये माइनस 5 है देवी, तो कितना हो गया हमारा 32 हो गया, ओमेगा पर 10 का मान ये बचा यहाँ से ओमेगा। अब देखो दोनों क्या कमान आ रहा है, माइनस का 32 का मान आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा बचा आपका, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से -1, तो हो जाएगा आपका आंसर 32। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जेड कोई सम संख्या है, देन ए आर जी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताना है। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है आपकी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर रहता है आपका माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार के। ठीक है, तो जब ये इधर आएगा उठकर तो प्लस हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा यहाँ पर 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझने के लिए कुछ है नहीं इसमें, डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर क्या होता है आपका 0 होता है, उधर ले आएंगे तो माइनस भी बन सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट, आपको यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, z-1 अपॉन z+1 बराबर 1 है, लाइज ऑन, किस पर लाई करेगा ये, द एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पर लाई करेगा, या सर्कल पर, या नर्बिश। ठीक है, तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा, आप उनको याद रखना ना, आपको इसमें एक्स प्लस वाई रखने की जरूरत है, कुछ भी रखने नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ देखो बराबर में क्या दिया हुआ है, अगर बराबर में 1 दिया हुआ है तो ये 100% आपका या तो एक्स एच होगा या बाई एच होगा। ठीक है, आपका हो गया ये ब्रिटानिया 50-50 हो गया, क्या तो एक्स एच होगा या बाई एच होगा, जब बराबर 1 रखा है, यानी कि ना आंसर सर्कल तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, सर्कल का आंसर होता एक को छोड़कर कुछ भी आ जाए, एक को छोड़कर कुछ भी आ जाए, यहाँ एक ना हो तो आंसर 100% सर्कल होता है। ठीक है, एक को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो आंसर 100% सर्कल आता है, लेकिन अगर हमारा एक नहीं है तो हमारा आंसर हो सकता है एक्स एच या बाई एच, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखो करो, अगर एक्स एच होगा तो यहाँ आयटा आएगा तो एक्स एच आंसर आता है, और आयटा ना आता, कोई नंबर आता वैसे ही 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता था। ठीक है, अगर कोई नंबर आता तो आंसर होता बाई एच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान में रखना, बराबर में 1 आए तो हमारा आंसर होगा एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस। ये तो हो गया 50-50। अब खेलेंगे 20-20 कैसे खेलेंगे कि z-1 अपॉन z+1 बराबर, देखो तो सर यहाँ देखो, अगर यहाँ आयटा आ रहा है, यहाँ कोई मान के चलो z+5 आयटा अपॉन z-5 आयटा ये आ जाता, लेकिन यहाँ पर आयटा आ रहा है ना, फिर में यानी कि साथ में अगर आयटा आएगा तो आंसर आएगा एक्स एच। ठीक है, लेकिन अगर होता ये z+5 अपॉन z-5 बराबर 1 होता सर, ये होता आपका, तो इसका जो आंसर होता आपका वो क्या होता, बाई एक्स होता। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, बाई एच, क्योंकि बराबर तो 1 आ रहा है तो एक्स एच होता है, बाई एच होगा, लेकिन सर यहाँ आयटा नहीं आ रहा तो आंसर कितना आएगा इसका, बाई एच। ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसका एक्स ग्रुप और नेवी दोनों में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई उसी से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जेड माइनस 5 अपॉन जेड प्लस 5 बराबर 1 है। तो सर मैंने अभी क्या बताया था आपको कि बराबर 1 आए तो सर सर्कल ऑप्शन नहीं होगा, या तो एक्स एच होगा या आपका बाई एच होगा। ठीक है, या तो एक्स एच होगा या बाई एच होगा। लेकिन अगर यहाँ आइटा वाला टर्म आ रहा है, यहाँ अगर आइटा वाला टर्म आ रहा है तो आंसर आता है आपका एक्स एच, तो इसका आंसर तो आपका एक्स एच होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यहाँ आ रहा है हमारा 2। ठीक है, कितना आ रहा है 2, तो सर इसका ना लाइन होगा ना पैराबोला होगा ना कुछ और, इसका आंसर आएगा सिर्फ सर्कल। ठीक है, मैं आपको क्या बताया था अभी कि कभी भी बराबर में एक को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो आंसर सर्कल होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक बराबर में एक आ रहा है तो यहाँ देखना पड़ेगा। अगर बराबर में एक आता तो मैं यहाँ देखता यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आइटा वाला टर्म ही आ रहा है, जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो इसका आंसर आता अपना बाई एच। बाई एच कब होता है, जब बराबर एक होता। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना इनको। और हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आपका हर टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो अच्छे तरीके से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला, और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ी हिंट दूंगा ना, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, देखो मैं इसको क्या मान रहा हूँ, मैंने इसे x मान लिया, मैंने इसे x के बराबर माना। जब मैंने इसे x के बराबर माना तो रखो, जब मैंने इसे अंडर रूट में रखा आपका -1। अब देखो इस -1 के बाद ये द्वारा वही सीरीज लौटाई ना जो हमारी ये थी, पहले क्वेश्चन था वही तो लौटाया। तो सर ये हमारा क्या था, x था, तो मैंने x मान लिया इसे। ठीक है, एक्स था तो एक्स लिख लिया। अब जब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर -1 माइनस का एक्स, क्योंकि इधर से अंडर रूट तो उड़ जाएगा ना। तो देखो इधर लेके आओ इसे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब तो सर कर दोगे आप, अब कैसे कर दोगे, क्योंकि इस समीकरण के मूल क्या होते हैं आपके, ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज के सारे क्वेश्चन एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन उठाया है मैंने, और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेवल भी वही है आपका। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 + 2 आइटा अपॉन 1 माइनस कोष्टक में 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर का मापांक पूछ रहा है। ठीक है, आज के सारे क्वेश्चन बेस्ट हैं। ठीक है, बेस्ट कलेक्शन है आज का। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसे, 1 + 2 आइटा अपॉन, देखो 1 माइनस, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँ क्या हो जाएगा, 1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 माइनस का 2 आइटा। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये और ये भी प्लस का। तो देखो इससे ये कट जाएगा सर, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा, 1 + 2 आइटा अपॉन 1 + 2 आइटा। देखो मॉडुलस पूछ रहा है ना, तो मॉडल लगा दो, लेकिन ये तो सर कट गया पूरा, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, -1 + आइटा √3 की होल पावर 48 का मान आपको बताना। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन भाई बेस्ट हैं, लिखते जाना और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। ठीक है, देखो हमारी वैल्यू हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, -1 + आइटा √3/2 होती है सर, √3/2 होती है। लेकिन सर अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊँ तो 2 ओमेगा = क्या हो जाएगा, -1 + आइटा √3। अब देखो सर ये पूरी वैल्यू बन गई ना, कितनी बन गई, अब इसकी पावर कितनी है, 48 है, तो मैं इसकी पावर भी 48 कर सकता हूँ। तो आपको अब पता है कि ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लास्ट वीडियो में मैंने यही बात आपको बताई थी। ठीक है, तो ओमेगा जब आप 3 से भाग दोगे इसमें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से पूरा पूरा कट गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। लेकिन सर 2 बचा, आपका आंसर आया 2 की पावर 48। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ओमेगा इकाई का घनमूल है। ठीक है, तब आपको पूछ रहा है ओमेगा की पावर 10 + ओमेगा की पावर -10 का मान आपको बताना है। ठीक है, तो सर ये क्या लिखा हुआ है, ओमेगा की पावर 10 + 1 अपॉन ओमेगा की पावर 10। सर इतना ही तो लिखा हुआ है। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है 1। सो सर 3 से डिवाइड दे लो, 3 से डिवाइड दे लो तो क्या हो जाएगा, ये तो सर ओमेगा हो गया और ये अपॉन 1 अपॉन ओमेगा हो गया। अब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ओमेगा स्क्वायर + 1 अपॉन ओमेगा हो जाएगा सर, इतना हो गया। अब एक और कंडीशन होती है क्या, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0 होता है सर। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकलेगी, यहाँ से -ओमेगा अपॉन ओमेगा कट गई, आंसर आ गया -1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आज के बेस्ट रखे हैं। ठीक है, और देखो अगर आप मेरी वीडियोस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको हर वीडियो में जो कंसेप्ट लगता है, ऐसे नहीं डायरेक्ट रख दिया कि ऐसा होता है, कुछ नहीं, आपका उसका प्रॉपर रीजन भी बताता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो, और एक अच्छा सा मोटिवेटिव कमेंट करो। तो चलते हैं नेक्स्ट।
तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है सर? 100 तक जा रहा है। अब देखो सर, माइनस आइटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? -1, आइटा की पावर 4 की +1, आइटा की पावर 6 की -1 +1 -1 +1 -1 +1 कहाँ तक जाएगी सर? ये जाएगी एक भी सारी 100 तक। कितने टर्म बनेंगे माइनस प्लस से? 50। तो वो तो सारी कट जाएंगी, वो तो सारी कट जाएंगी सर। ये तो हमारा टर्म खत्म हो जाएगा। कितना बचा? 1 बच गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा दिमाग से मेरे साथ पढ़ रहे हो तो पेन चलाने की ज़रूरत कम पड़नी चाहिए, ध्यान रखना। पेन रेयर केस में चलाना है, कोई पेपर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसमें पेन चलाना है, वरना दिमाग का यूज करना है हर जगह। ठीक है, जब आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आइटा की पावर 4 की +1 -1 +1 -1 +1 -1 कहाँ तक जाएगी? 100 तक जाएगी। 50 टर्म बन जाएंगे पूरे पूरे, वो तो कट जाएंगे आपस में माइनस प्लस करके। आंसर कितना आएगा? ये एक हमारा अकेला था बेचारा, ये पहले से ही बचा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? समेशन n बराबर 1 से 13 तक जा रहा है। पूछ रहा है आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 का मान आपको बताना है। देखो पेन मत यूज करना, दिमाग से सोचना। ठीक है सर, जब हम n बराबर 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 13 तक जाएंगे। तो 1 2 3 4 आंसर कितना हो गया? 0, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आइटा की लगातार 4 घातों का योगफल कितना होता है? 0 होता है। कैसे होता है वो देखो पहले। 1 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यू प्लस आइटा की पावर 4 बराबर 0 होता है। सर कैसे होता है? लिख दिया कैसे होता है? अरे सर लिख लो, आइटा ये तो क्या हो गया आपका? आइटा हो गया, ये आपका -1 हो गया, ये आपका माइनस के आइटा हो गया, ये आपका +1 हो गया। देखो सर ये तो ये आंसर आ गया 0। यानी कि हमें पता चला कि आइटा की 4 लगातार घातों का योगफल 0 होता है। तो वही कंसेप्ट लगाओ यहाँ पर। जब आप n का मान रखते हुए जाओगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, तो 1 2 3 4 0, 5 6 7 8 0, 9 10 11 12 0। कितने तक जाना था हमें? 13 तक जाना था। लेकिन सर ध्यान रखना, हमारा आइटा की पावर 13 बच गया, आइटा की पावर 13 बच गया यहाँ से, तो यहाँ से हमारा 13 बचा। लेकिन सर यहाँ आपका n+1 था, तो 12 तो इसमें भी कट जाएंगे, 12 तो इसमें भी कट जाएंगे। यहाँ कितने बचेंगे? आइटा की पावर कितना बचेगा यहाँ से सर? यहाँ बचेगा आपका आइटा की पावर 14। 12 वाला टर्म तो कट गया, यहाँ बचा 13 और 14 वाला, यहाँ बचा आपका 13 वाला। तो सर अब इससे 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि आइटा की पावर 4 का मान तो 1 होता है। आइटा की पावर 4 का मान 1 होता है कि नहीं होता है? तो डिवाइड करो, कितना पूरा 12 कट जाएगा पूरा, कितना बचेगा? आइटा सर यहाँ देखो आइटा स्क्वायर बचेगा -1, आइटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेन बहुत कम चलाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? sin x प्लस आइटा cos x की होल पावर 3 है। इसमें आपको रियल पार्ट बताना है, यानी कि वास्तविक भाग आपका कौन सा है। ठीक है, तो गलत मत कर देना, इसको ध्यान से करना। देखो सर इसे हम कैसे करेंगे, आपको एक मैं पॉइंट बताता हूँ कि डेमाइवर की प्रमेय क्या होती है। आपने अगर डेमाइवर की प्रमेय पढ़ी है तो आपको इसमें डेमाइवर की प्रमेय का यूज़ करना है। जो क्या होती है वो होती है आपकी cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर अगर n दिया हुआ है तो इस n का एंगल के साथ गुणा हो जाता है। बस यही है आपकी डेमाइवर की प्रमेय। क्या होता है? वो होता है आपका cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। सर इतना हो जाता है आपका। ठीक है, तो सर इसे लगा दो इसमें। वो पूछ रहा है आपका रियल पार्ट, लेकिन आपको क्या पढ़ता है? आपने अभी तक क्या पढ़ा है? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। लेकिन यहाँ देखो सर, यहाँ sin x प्लस आइटा cos x है, तो हमें इसमें से आइटा इसके साथ से हटाना पड़ेगा, इसके साथ लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें सर? इसमें से आइटा कॉमन ले लो, कॉमन ले लो ना। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पावर कितनी है? 3 है, तो आइटा की पावर 3 आएगी। और देखो साथ ही साथ में डिवाइवर की पावर में और लगा रहा हूँ, तो जब आइटा कॉमन लोगे तो हो जाएगा आपका ये cos 3x माइनस के आइटा साइन 3x। ठीक है सर, अब आपको पता है आइटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आइटा होती है। तो जब आप यहाँ माइनस आइटा रखोगे, यानी कि माइनस आइटा cos 3x माइनस के आइटा साइन 3x, अब आप इससे गुणा कराओगे तो इसके साथ तो आइटा आएगा, यानी कि हमारा ये पार्ट कौन सा हो गया? ये पार्ट तो हमारा कौन सा हो जाएगा सर? इमेजिनरी हो जाएगा। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस हो गया, आइटा 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 स्क्वायर साइन 3x। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो माइनस के साइन 3x। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था और एनडीए 2017 में आपका ये पूछा गया है, एयरफोर्स लेवल का था, इसलिए मैंने उठा लिया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 3 + 4 आइटा का वर्गमूल पूछ रहा है। सर क्या पूछ रहा है? वर्गमूल। तो कल के वीडियो में भी मैंने इसका ट्रिक बताया था। क्या बताया था सर? कि बीच वाले साइन को देखो, बीच वाला साइन प्लस का आ रहा है तो माइनस वाले उत्तर को भगा दो, खेलो ब्रिटानिया 50-50। ये तो हो गया आपका ब्रिटानिया 50-50। अब खेलेंगे 20-20। तो 20-20 में क्या करते हैं? आगे वाला साइन देखते हैं किसका है, ये प्लस का, तो बड़ा वाला उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा था तो आपने गलती की है, तो पहले उस वीडियो को देखो। ठीक है, मैं आपको सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में वीडियो देखते जाओ। ठीक है, तो देखो
अब एक भाई का कमेंट आया था कल, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा है, उन्होंने एक क्वेश्चन में लिख के भेजा था कमेंट बॉक्स में, लेकिन वो क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया। तो देखो आपका कन्फ्यूजन क्या हो सकता है सर, कि हो सकता है कभी किसी बुक में ये 4 ऑप्शन आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है, आपके ये 4 ऑप्शन सेम आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। उसमें मैं उनकी बात को तो समझ नहीं पाया, लेकिन वो जो कहना चाह रहे थे उसको कई बहुत हद तक समझ चुका हूँ, ठीक है। तो देखो हो सकता है कि यहाँ प्लस प्लस आ रहे हैं, तो अब वो उनका मानना होगा कि सर ये तो चारों प्लस में आ रहे हैं, तो प्लस कैसे कैंसिल करें, तो सर अभी भी 2 कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे, यहाँ करो, देखो अभी देखो ये तो दोनों सेम हो गए, ये प्लस आया तो दोनों सेम हो गए, यहाँ पर आपका माइनस हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ तो प्लस लगाता हूँ तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो हो सकता है कि उनके जो आंसर आ रहा होगा उसमें जो प्लस आ रहा होगा 4 ऑप्शन में, तो वो कैसे करना है सर, एक बात ध्यान देना कि आगे वाला जो साइन है, आगे वाला साइन है, क्वेश्चन का आगे वाला साइन चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो उत्तर में आगे वाला साइन हमेशा प्लस में ही रहेगा। उत्तर में आगे वाला साइन हमेशा प्लस में ही रहेगा, क्वेश्चन में चाहे कैसे भी हो, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को भी एलिमिनेट कर सकते हो, इन दोनों को तो वैसे एलिमिनेट कर सकते हो, तभी आपका आंसर कौन सा निकलेगा, आपको वही निकलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो तरीका बताया था, तो डोंट वरी, बेफिक्र रहिए, तरीका बेस्ट है और आपके हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। बस इतना हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन होगा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है कोई, तो उसको आप में समझने की दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 2 माइनस ओमेगा प्लस के 2 मेगा स्क्वायर की होल पावर 27, इसका आपको मान बताना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है सर, कैसे करोगे, देखो सर इसको और इसको, इन दोनों में हमारा क्या मिल रहा है सर, 2 मिल रहा है, यानी कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो कोष्टक के अंदर ही करना है, जो करना है वो 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस का ओमेगा, होल पावर कितनी है 27 है सर, इतना हो गया। अब देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस का ओमेगा, कैसे होगा माइनस का ओमेगा कैसे होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो सर जब 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालोगे, जब प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का ओमेगा, क्योंकि ये उधर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये उधर चला जाएगा। तो सर अब यहाँ लिख लो, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा माइनस के 2 ओमेगा माइनस ओमेगा की होल पावर कितनी है 27, यानी कि माइनस के 3 ओमेगा की पावर 27 पावर आ रही है बेसम, तो हमें पता चल गया कि आंसर तो माइनस में ही आना है, क्योंकि -3 की पावर कितना हो जाएगा आपका, -3 की पावर 27। अब सर ओमेगा की पावर 27 भी तो बचा, आपका डाउट हो सकता है, लेकिन सर क्या बताया था मैंने, ओमेगा की पावर क्यू का मान कितना होता है 1 होता है। तो जब 3 से भाग दोगे 27 में तो पूरा कट जाएगा, आंसर उसका 1 हो गया। कितना आंसर बचा, -3 की पावर 27, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, -1 माइनस आइटा का कोणांक बताओ। सर इसका कोणांक बता दो, तो कैसे निकालते हैं कोणांक, निकालते हैं आपका सर tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, ठीक है, बाई अपॉन एक्स जो मॉड में होता है, वो माइनस में वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि आपका मॉड में होता है, तो बाई होता है आपका आइटा का गुणांक। तो सर कितना आ रहा है -1 अपॉन -1, सर आपका ये आएगा 1, लेकिन सर ये 1 गुणा में चल रहा है tan इनवर्स, ध्यान देना। तो tan इनवर्स 1 कितनी वैल्यू होती है tan में π/4 की, तो सर यहाँ से हमारा आया π/4, तो थीटा तो हमारा आ गया π/4, लेकिन सर ये आपका आ रहा है -1 माइनस आइटा, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये क्वाड्रेंट में पड़ेगा आपके किसमें, तीसरे में, किसमें पड़ेगा आपका तीसरे में। तो तीसरे में आपका क्या होता है -π प्लस थीटा, -π प्लस थीटा, यही तो होता है आपका तीसरे क्वाड्रेंट में। तो कैसे करोगे, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास π/4 माइनस π, तो यहाँ से गुणा कराओगे तो आएगा आपका -3π/4, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो, ठीक है, -3π/4। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्न है, क्या बोल रहा है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा का कोणांक पूछ रहा है, ठीक है, कोणांक। तो देखो इसमें मैं आपको कई चीज़ सिखाने की कोशिश करूंगा, लाजवाब तरीका बताऊंगा त्रिकोणमिति सॉल्व करने का भी, ठीक है। देखो सर कोणांक आप कैसे निकालते हो, कोणांक निकालते हो सर आप tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, बाई क्या होता है आपका आइटा का गुणांक। तो सर आइटा का गुणांक इस क्वेश्चन में कितना है, cos थीटा है, सर इसमें cos थीटा है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। सर इतना समझ में आया, मुझे ये बताओ इतना समझ में आया। अब कुछ झंडू लोग हैं वो इसमें क्या लगाएंगे, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, उस अटर्म जटर्म लगाएंगे और से सॉल्व करेंगे। भाई मेरे साथ हो ना, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। सर ऐसे क्वेश्चन आप थीटा की वैल्यू पुट कर दिया करो। जब मैं यहाँ थीटा की वैल्यू 30 रखूंगा, जब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 रखूंगा तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, जब 1 में से घटेगी तो फिर भी 1/2 बच जाएगा। तो ठीक है सर 1/2 हो गया यहाँ पर आपका, देखो 2 से तो 2 कट गया। अब tan में √3 कितने की होती है 60 की, और 60 को हम लिखते क्या है भाई π/3 लिखते हैं ना, π/3। तो देखो सर मुझे क्या मिला कि जब मैंने थीटा बराबर 30 रखा, यानी कि थीटा बराबर मैंने π/6 रखा,
π/6 का ही मान तो होता है 30। जब मैंने थीटा बराबर π/6 रखा तो मुझे कितना मिला π/3। तो बस अब ऑप्शन में जाओ और थीटा की वैल्यू रखो कि किस ऑप्शन से आपको π/3 मिल जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ तो देखो कितना है आपका π/4 प्लस थीटा कितना था मैंने माना है आपका π/6, तो 2 पहले से है तो π/12 ला सकता आएगा इसका 12, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ऐसे 4 से भाग जाएगा 3 बार तो 3π प्लस के पाई यानी कि 4π/12, और 4 से कितने बार 3 बार तो π/3। तो सर किस ऑप्शन से आ रहा है, डी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने समझा है इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा, लेकिन सीखने को क्या मिला कि आपको इन्वर्स वाला क्वेश्चन भी थीटा मान कर ही करना है। इन्वर्स वाला क्वेश्चन भी थीटा मान कर नहीं करना है। जब मैं इन्वर्स त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इन्वर्स वाले क्वेश्चन को भी आप थीटा की वैल्यू मान कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने वही किया यहाँ पर 10। तो एक बार दोबारा समझ लो। ठीक है, इतना तो आपको बताया, अब मैंने जो बताया आपकी समझ में इसी तरीके से आ गया। ठीक है, एक बार और समझ लो, अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए दिमाग में। सर मैंने क्या बताया, tan इनवर्स cos थीटा अपन 1 माइनस sin थीटा कहाँ से निकला, हमारा यहाँ से निकला। कोणांक ऐसे तो निकालते हैं tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स करके। अब आपको यहाँ पर इनवर्स त्रिकोणमिति नहीं लगानी है, मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो इनवर्स त्रिकोणमिति का कंसेप्ट नहीं लगाना है। मैं आपको इनवर्स त्रिकोणमिति को भी थीटा मानकर करवाऊंगा, देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ थीटा बराबर 30 माना तो मुझे मिला √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 में से घटेगी तभी 1/2 बचेगा, 2 से 2 चला जाएगा, √3 आएगा। √3 कितने की वैल्यू होती है 10 में, सर होती है जब आपकी 60 की। ठीक है, तो π/3 निकल के आया। तो मैंने जब थीटा बराबर 30 रखा तो π/3 निकल के आया। तो थीटा बराबर 30 ऑप्शन में रखकर देखो, ऑप्शन नंबर डी में जब थीटा बराबर 30 रखोगे या π/6 रखोगे तो आंसर आपका यही आ जाएगा π/3। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए सम्मिश्र संख्या, के किस मान के लिए सम्मिश्र संख्या 2 + 3i प्लस के 1 - 4i का शुद्ध वास्तविक मान होगा। यानी कि इस वास्तविक जो संख्या दी हुई है, आपकी सम्मिश्र संख्या दी हुई है, इसका शुद्ध वास्तविक मान के किस मान पर होगा, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सर पहले इसे सॉल्व कर लो। यानी कि 2 + 3i प्लस के माइनस के 4ki। सर इतना हो गया। अब देखो सर इसमें वास्तविक भाग कौन सा है आपका, यानी कि 2 + के प्लस 3i माइनस 4ki। जब मैं यहाँ से आइटा कॉमन ले लूँ सारे में से तो आइटा पीछे आ जाएगा। तो सर ये इसे देखो, ये तो आपका वास्तविक पहले से ही है, ये तो आपका वास्तविक पहले से ही है, लेकिन उसने क्या बोला था कि काल्पनिक संख्या के किस मान के लिए वास्तविक होगी। तो सर इसको उठाकर 0 कर दो, यानी कि 3 - 4k = 0, तो k बराबर 3/4। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 3/4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हर चैप्टर से मैं आपको 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और बेस्ट 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप मैं करा रहा हूँ उसी वे में फॉलो करते जाइए, अच्छा फंसेगा। ठीक है, देखो आप मुझसे पढ़ रहे हो तो इसी वजह से मैं आपको हर वीडियो में बोलते रहता हूँ कि परीक्षा है परीक्षा है परीक्षा है, लेकिन आप सुनते नहीं हो। तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो भाई, ऑनलाइन प्रैक्टिस से आपका टाइम कम होगा, हर सब्जेक्ट में नंबर पता चलेंगे, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो वहाँ आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर पता चलते हैं। ठीक है, मैं आपको हर वीडियो में बोलता रहता हूँ डाउनलोड करो, लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको फायदा क्या है भाई, बहुत फायदा है, आपका टाइम मैनेज होगा, सारी सबसे बड़ी बात ये। और एक खुशखबरी बात क्या है कि वहाँ पर आपके अब तो एफोस एक्स और एफोस वाई के अलग अलग जो प्रैक्टिस सेट है वो 40-40 कर दिए हैं। आपके पास एग्जाम के भी 40 दिन है और प्रैक्टिस के भी लिए 40 दिन है। रोज एक प्रैक्टिस सेट ठोकना है आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो सबसे पहले तो। और जब आप परचेज करोगे तो परचेज करने के लिए एक कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप इंडियन भी 50 यूज़ कर लेना, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सितंबर में परचेज नहीं करते हो, कभी भी परचेज करना, इंडियन भी 40 यूज़ कर लेना, आपको 40% का डिस्काउंट एटलीस्ट हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि n 3 का गुणज है, ठीक है, n जो है वो आपका 3 का गुणज है, तब 1 + ω⁴n + ω⁴2n का मान आपको बताना है। जो n आ रहा है इसमें वो आपका 3 का गुणज है। तो सर n बराबर 3 रख दो भाई, जब 3 का गुणज है तो n बराबर 3 रख दो। अब डाउट आगा सर कि 3 क्यों रख रहे हो, 6 क्यों रख रहे हो भाई, 6 रख लो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 रख लो, 9 रख लो, आप कुछ भी रख लो। 3 का गुणज क्वेश्चन में बोला है, आप कुछ भी रख लो, मैं आप n बराबर 3 रख ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + ω³ + ω⁴ कितना हो जाएगा आपका ये सर 6n हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये 6n, 6 हो जाएगा, n का मान तो हो गया आपका 3 हो गया। तो सर आपको क्या बताया था, ω³ की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ आपका पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि ये देगा, ये 1 देगा, ये भी 1 देगा और ये भी 1 देगा। आंसर आएगा सर प्यार से मोहब्बत से 3, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सम्मिश्र संख्या 2 + 3i
का गुणन प्रतिलोम। तो मेरा गला सूख चुका है कराते कराते, अब आपका नंबर आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। ध्यान से देना, लिख कर देना कि 99 का हमें ए लगता है, बी लगता है, सी लगता है या डी लगता है, कौन सा सही लगता है वो आंसर आप कमेंट कर देना। मेरा भी गला सूख रहा है, अब खुद भी कुछ कर लिया करो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, समीकरण जेड स्क्वायर प्लस जेड बार बराबर 0 की हलों की संख्या, हलों की संख्या बतानी सर। अरे सर ये क्या दे दिया, अरे सर अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो जेड स्क्वायर क्या होता है आपका, आप जेड बराबर क्या मानते हो, एक्स प्लस आई वाई मानते हो ना सर, हमेशा मानते हो, तो इसका स्क्वायर कर दो। जेड बार क्या होता है, जेड बार होता है आपका एक्स माइनस आई वाई। जेड बार क्या आपका क्या होता है, एक्स माइनस वाई, तो आपके पास जेड है, एक्स माइनस वाई है। अब आपको सॉल्व करना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, आंसर आपका सही है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्न में से आयलर रूप ध्रुवीय रूप पढ़े हैं आपने, अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो ये भी पढ़ा होगा। तो आयलर रूप कौन सा है सर, आसान क्वेश्चन है। आर ई की पावर आइटा थीटा होता है, आर ई की पावर आइटा थीटा या आइटा साइन थीटा या ई की पावर आइटा थीटा या ई की पावर थीटा, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए। तो सर जो आयलर रूप होता है आपका वो होता है ऑप्शन नंबर बी, ई की पावर आइटा थीटा, ई की पावर आइटा थीटा। आर कैसे निकालते हो सर, आर निकालते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके निकालते हो। और थीटा कैसे निकालते हो, थीटा निकालते हो आप टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स करके, यानी कोणांक से आप थीटा निकालते हो और आर ऐसे निकालते हो, यहाँ पर रखते हो, आपका आंसर आता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको प्रॉपर्टी पूछी गई है, आपको निम्न में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। Z1 प्लस Z2 लेस देन आपका मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 आपका बराबर होता है Z1 माइनस Z2 के, या ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल होता है आपका मोड बाई Z1 प्लस Z2 के। तो सर अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। Z1 प्लस Z2 का जो मोड होता है वो आपका छोटा होता है अलग अलग मोड से, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, याद रखना। कोई भी बुक है आपके पास, कुछ भी है, वहाँ से सारी प्रॉपर्टीज़ को आप याद कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको हर वीडियो से प्रोवाइड करा रहा हूँ, ध्यान रखना हर चैप्टर से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -1 प्लस आइटा रूट 3/2 की होल पावर 100, -1 माइनस आइटा रूट 3/2 की होल पावर कितनी है 100 है, का मान आपको बताना है। तो सर ऐसे मान, ये मान आपके किसके होते हैं सर, ये तो होता है आपका ओमेगा का, ये होता है आपका ओमेगा स्क्वायर का। तो आप ओमेगा की पावर 100 लिखोगे इसे, प्लस ओमेगा की पावर 200 लिखोगे, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का मान ये होता है, और सर 100 ऊपर है तो 200 हो गया, कितना हो गया 200। अब जब आप इसे किससे डिवाइड करोगे सर, जब आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, आपका ये कितना हो जाएगा 99, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ओमेगा बचेगा। अगर यहाँ बात करें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर, -1 होती है यार, -1। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का मान। तो देखो कल के वीडियो में भी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, आज भी करा दिए हैं। तो अब आपका इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कैसे करोगे देख लो यार, एक के संग इसको मिला देना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या निकलेगा माइनस के ओमेगा, और सर इसके साथ इसको मिलाओगे तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर आंसर निकलाएगा। आराम से सॉल्व करना, प्यार से मोहब्बत से सॉल्व हो जाएगा, और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, Z1 इक्वल टू 2 माइनस आइटा, Z2 इक्वल टू 1 प्लस आइटा। पूछ रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस के आइटा का मोड आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। देखो हमें Z1 प्लस Z2 वैल्यू जोड़नी है ना, तो देखो मैं रख कर जोड़ लेता हूँ, 2 माइनस आइटा प्लस 1 प्लस आइटा प्लस 1, ठीक है सर। ऊपर इतना ही तो बनेगा, नीचे आ जाओ, नीचे क्या बनेगा कि 2 माइनस आइटा, माइनस से उड़ा करते चलो, इससे रख -1 माइनस आइटा, और आपका कितना है प्लस का आइटा, ठीक है। अब सर इसे देखो, ऊपर तो माइनस आइटा से माइनस आइटा चला गया, 2 3 4, कितना बचा हमारा, ये तो ऊपर 4 हो गया। नीचे देखो सर, एक आइटा से एक आइटा, 2 में से 1 गया, आपका 1 बचा, और माइनस का आइटा, ठीक है सर, इतना बच गया। अब क्या करोगे, कंज्यूट कराओगे, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, तो ऊपर देखो कितना हो जाएगा 4 प्लस के 4 आइटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आपका 2। जब आप डिवाइड करोगे तो 2 प्लस के 2 आइटा आएगा। अब सर 2 प्लस के 2 आइटा का क्या निकालेंगे हम, मोड निकालेंगे सर। तो 4 प्लस के 4 यानी कि 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2√2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। तो 2√2 का हमारा है ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आइटा की पावर 963
प्लस आटा की पावर 964 65 66, ठीक है, आपको इसका मान पूछ रहा है। अब एक आपको बताकर और एक आपको फंसाने के लिए एक आसान सा मैंने लिख दिया, ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। और ये सरल सा है, ये बच्चा क्वेश्चन, इसको मैं दूंगा, ये थोड़ा बड़ा है तो इसका आप देना, ठीक है। देखो आटा की पावर 63 64 65 66, सर 4 लगातार घातें आ रही हैं तो आंसर 0। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन सर इसका आंसर आपको देना है 91 92 93 डॉट डॉट कहाँ तक आ रही है, 100 तक जा रही है। तो अब इसका आंसर आप देना, फर्स्ट मत जाना, ध्यान से समझ लेना, अच्छे तरीके से करना क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, z बराबर 1 + 2 आटा की होल पावर 4 है, तब आपको मॉड ऑफ z पूछ रहा है। छोटा क्वेश्चन है, छोटा है मगर खोटा है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जब आप इसका मॉड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 आटा का मॉड की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 4 है यहाँ पर, का मॉड हो जाएगा, मॉड निकालना है हमें। अब सर ये मॉड पावर कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, यानी कि 1 + 2 आटा का मॉड की पावर 4 हो जाएगी अब आपकी ये, ठीक है। तो सर पहले मॉड निकाल लो, पहले मॉड कैसे निकालेंगे सर, अंडर रूट के अंदर 1 + 4 यानी कि अंडर रूट 5 की पावर जब 4 करोगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया। छोटा क्वेश्चन है मगर खोटा क्वेश्चन है, मॉड पर उठाकर पावर को ले आना आप गलती कर सकते हो यहाँ पर, तो समझ लेना अच्छे तरीके से। जब मॉड करोगे तो पावर अंदर रहेगी, लेकिन जो पावर है वो आपकी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि अल्फा कोमा बीटा x² + x + 1 के मूल हों तो आपको अल्फा की पावर 2008 प्लस बीटा की पावर 2008 का मान बताना है। तो सर जब इस इक्वेशन के हमारे मूल क्या होते हैं, इस इक्वेशन के मूल आपको रटे हुए होने चाहिए। अगर आप नवंबर में एग्जाम देने जा रहे हो तो इस इक्वेशन के मूल आपको पता होना चाहिए, क्या होते हैं आपके, ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो सर अल्फा बराबर ओमेगा और बीटा बराबर कितना हो गया आपका, ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो सर अल्फा की पावर यानी कि ओमेगा की पावर कितना हो गया, 2008 प्लस बीटा दूसरे ओमेगा की पावर एक स्क्वायर पहले से था, जब द्वारा करोगे कितना हो जाएगा जी आपका 2008 का 2 × 2008। तो अब इसे आपको सॉल्व करना, आंसर आपके आगे लिखे हुए, नन आए, 0 आए, -1 आए, 1 आए, सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे देना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा सही है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटे Z2 बराबर होता है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 + Z2 के, या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर होता है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के, या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 केवल Z1 + Z2, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका सेम टू सेम लॉग की तरह कार्य करता है, ठीक है। जैसे लॉग कार्य करता है, जैसे लॉग में गुणनफल होता है, गुणा की संख्या प्लस में आ जाती है और बटे की संख्या माइनस में जाती है, वही आपकी सेम आर्ग्यूमेंट में जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका जो बी नंबर है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो परीक्षा ऐप के बारे में मैंने आपको कैसे बोला है, जब आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो काम करो, आपका स्कोर 100% 101% अच्छा जाएगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस कर लो, वहाँ आपको अपनी रैंक वगैरह सारी चीज़ें पता चलती है, सब्जेक्ट वाइज नंबर पता चलते हैं कि किस सब्जेक्ट पर आपको अभी और काम करना है, कहाँ फेल हो रहे हो, सारी चीज़ें पता चलती है वहाँ पर आपको, ठीक है। तो देखो डिटेल यहाँ पर लिखी रखी है कि किस कोड से आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और किस कोड से आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के में, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। लेकिन वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। और एयरफोर्स एक्स और एयरफोर्स वाई के लिए अब तो उन्होंने 40 सेट कर दिए हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो जाकर सॉल्व कर अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन थे और 25 इससे पहले मैं करा चुका हूँ आपको, तो टोटल मिलाकर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस और अच्छी कर लेना, प्रैक्टिस आपके लिए बता चुका हूँ सारी चीज़ें, इसको करो। अगर आप मेरे साथ रेगुलर बने हुए हो तो इसको करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे साथ रेगुलर हो। मेरे जो बच्चे हैं मेरे साथ, जो मेरे भाई हैं, वो कम से कम 2000 हैं जो मेरे साथ डेली आते हैं। तो भाई इसको फॉलो करो बस प्रॉपर वे में, अच्छा आपका 100% स्कोर जाएगा, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।